हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो हमने रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपी बीएड 2023 की तैयारी करवा दी है। अगर आप कहीं से भी हो जो बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, आप कहीं से भी हो, आप बीएड की जो आप मेरी क्लासेस है, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी की, वो आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लास का टाइम भी आपको बता दिया गया है। सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास और रात को 9 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए जो बीएड की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। और आप देखिए, हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर नॉर्मली सर्च करके परीक्षा की शिक्षा स्मॉल में बिना किसी स्पेस के हमें वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं हैं। जैसे ही ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी क्लासेस की। तो आप वहाँ पे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है। विलगिट प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी शोषक, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट है। विलगिट प्रोटीन की पहचान करते हैं तो पश्चिमी शोषक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसे इम्यूनो प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। क्या? इम्यूनो, याद रखिएगा। इम्यूनो शोषक भी कहा जाता है ये। और इसका प्रयोग आमतौर पर किस में? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 27 नंबर है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो आपको उत्तर हो जाएगा मध्यावस्था में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या है? ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त होने वाला चोक मूलतः आपका एक प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या है? क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी की बात करें तो आपका देखिए रेडियो धर्मिता की, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी, उन्हीं के नाम पे आपका क्यूरी इसका नाम पड़ा है, ठीक है। क्यूरी इसकी यूनिट हुई है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। अग्निशमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा से समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत में पर्वतों की ऐसी श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से ले पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट तक विस्तृत है, याद रखिएगा। कहाँ से? जो गुजरात से लेकर पश्चिम में आपका जो केरल है, केरल के मालाबार, ठीक है। मालाबार तट तक विस्तृत है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 32 नंबर क्या है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण की बात करें तो आपको कल बताया गया था भारत में है कितना, तो वन एक चौथाई भाग पूरे विश्व का इंडिया के पास है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 33 नंबर क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? आपका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है।
यूरोप महाद्वीप का देश नीदरलैंड 1 अप्रैल 2002 को इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला पहला देश बन गया था। याद रखिएगा कब से, 1 अप्रैल 2002 से। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्पायु पक्ष मक्खी। ठीक है, अल्पायु मक्खी जो है ये आपका कीट है जो कैलेंडर के पीछे छिप जाता है दीवार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संतूर के। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, याद रखिएगा। कहाँ के हैं ये? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से ये बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिटोरियस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिटोरियस। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिटोरियस एक दक्षिण अफ्रीकी स्प्रिंट धावक हैं। याद रखिएगा कैसे धावक हैं? स्प्रिंट धावक हैं। ठीक है, 1 साल से भी कम उम्र में दोनों पैरों के घुटनों के नीचे का भाग काट दिए जाने के बावजूद भी वे ब्लेड नूप पैरों से दौड़ते हैं। इसी कारण इन्हें ब्लेड रनर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? FCRA का विस्तृत रूप की बात करें तो देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर है। F फॉर फॉरेन, C फॉर कंट्रीब्यूशन, R फॉर रेगुलेशन, A फॉर एक्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी विनियम विनिमय अधिनियम, जिसके तहत कोई समाज सेवी संस्था या NGO विदेश से वित्तीय सहयोग या अनुदान ले सकता है, परंतु ये अनुदान सामाजिक कार्य और राष्ट्रहित में ही प्रयोग होना चाहिए। इस NGO का काम है। चलिए मतलब इस एक्ट FCR का कार्य में यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। डॉक्टर के परिचय पर प्रतीक जो RX समानता क्या दर्शाता है? तो RX की बात करें तो आपको हो जाएगा लेना। ठीक है, तो ऑप्शन सी दिएगा आपका लैटिन भाषा में RX एक प्रतीक होता है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेक अर्थात लेना। ठीक है, अंग्रेजी मतलब जो इसका लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है टेक। ठीक है, टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, आसान भाषा में कहा जाए तो डॉक्टर अपनी दवा आपको इन दवाओं को लेने के लिए बोलता है जो पर्ची पर लिखी होती है। इसी कारण डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, रबी फसल का उदाहरण नहीं है, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कोहड़ा। ठीक है, पंपकिन जिसको बोलते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। याद रखिए, ये अक्टूबर के अंत में अब मार्च या अप्रैल के बीच तक का समय होता है। ठीक है, रबी की फसलों को सर्दी की फसल के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, अक्टूबर का महीना बीजों की बुवाई का समय होता है, जबकि फसलों की कटाई का मार्च एवं अप्रैल का माह होता है। याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर आपका देखिए जो गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, ये सभी चना विना होते हैं, ये सभी आपकी रबी की फसल होती हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, जो भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो आपको दी दिया, सॉरी सी दिया गया पेसो। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। 42 नंबर आपसे क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा GSLV-MK3, ठीक है। GSLV-MK3 इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसे चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित के लिए चुना गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर आपका क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो आपकी जकार्ता हो जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका दे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्या है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संगीत और नृत्य से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ घराना भारत में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय हुआ था। विशेष लखनऊ घराने के नृत्य पर मुगल व ईरानी सभ्यता के प्रभाव के कारण यहाँ नृत्य में सिंगारिकता के साथ साथ अभिनय पक्ष भी विशेष ध्यान दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए किसके उस किसके शासनकाल मतलब किसके दरबार में हुआ था, तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्या है। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन के शुरू हुआ था कौन से जिले में। तो आपका उत्तर हो जाएगा चमोली में, ठीक है। ऑप्शन जो पी दिया गया आपका चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। चमोली कहाँ का जिला है, तो उत्तराखंड का एक जिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गंग वंश से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। किसने, तो याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया था। कितने, 12 वर्षों तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 47 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका उत्तर हो जाएगा निमोनिया, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा राइट आंसर। निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी लक्षण सामने आते हैं, याद रखिएगा। आमतौर पर यह स्ट्रोपोटोकस पिनोमिनियम नामक बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा
सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, 48 नंबर पे ना। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, एक केवलादेव, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और आपका जो सरिस्का राष्ट्रीय रिजर्व बैंक है, आदि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जबकि जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व स्थित आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, ढोलू कुनीथा, ठीक है। ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ढोलू कुनीथा किस राज्य का भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, ढोलू कुनीथा की बात करें तो कर्नाटक का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, पाकिस्तान, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिंधु नदी के घाटी पर जो स्थित शहर है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। किसने की थी इसकी खोज? तो राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। राखाल राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा, मतलब खुदाई का करवाई थी इसकी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी आपसे पूछा है। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, किसके? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। यह सिंध यानी कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में मौजूद है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आपके जो क्वेश्चन है बाकी के खत्म हो चुके हैं। तो जो बाकी क्वेश्चन आपकी कल वाली क्लास में कराए जाएंगे। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल पर अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपी बीएड की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी साथी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, तो क्लास अभी से लेना शुरू कर दीजिए। जितनी क्लास लेंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।